अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम आपकी किताब से सबक नंबर 15 जो कि जिसका नाम है चाँद का सफ़र, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी चाँद के बारे में हमें आज पढ़ना है। यानी चाँद कहाँ पे है, यहाँ से कितनी दूर है, इसका शुमार किन में होता है और इसके बारे में ये हमें सब पढ़ना है। चाँद के बारे में, क्या वहाँ पे हवा की कोई मिक़दार पाई जाती है या पानी पाया जाता है या पहाड़ वगैरह बाकी चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं, ये कब वजूद में आया, ये सब हमें इसमें बताया जाएगा। इस सबक में, चाँद के सफ़र में जो ये सबक हमें पढ़ना है, इसमें हमें बता दिया जाएगा। तो हस्ब मामूल चलिए बच्चों, हम इसकी शुरुआत करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि हमें इसमें क्या बताया गया है। तो चलिए बच्चों, फल्कियात में जितने भी सियारे हैं, इनमें चाँद और हमारी ज़मीन भी शामिल है। चाँद हमारी ज़मीन का कुदरती सयारा है। यानी जिस तरह ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, ठीक उसी तरह चाँद भी हमारी ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। 14वीं चाँद को गौर से देखें तो उसकी सतह पर कुछ सयाह धब्बे नज़र आते हैं। कदीम ज़माने में माहिर फल्कियात का कहना था कि ये सयाह धब्बे चाँद में पाए जाने वाले समंदर हैं, लेकिन दूरबीन के मौजूद गैलीलियो ने दूरबीन से चाँद का मुशाहिदा करके बताया कि ये सयाह धब्बे समंदर नहीं हैं, बल्कि गहरी और खुश्क खाइयाँ हैं और हिमालय से भी ऊंचे पहाड़ हैं। चाँद की सतह बंजर और वीरान है। चाँद पर न हवा और न पानी। चाँद पर न हवा है और न पानी। इस पर न पेड़ पौधे उगते हैं और न ही कोई जानदार मौजूद है। जानदारों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। यहाँ जब हवा ही नहीं है तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? लिहाजा जिंदगी का वजूद भी नामुमकिन है। हवा की गैर मौजूदगी की वजह से चाँद पर बड़े ही अजीब व गरीब हालात पेश आते हैं। अव्वल तो ये कि यहाँ आने वाले खलाई मुसाफिरों को ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ लाने पड़ते हैं ताकि वो सांस ले सकें। यहाँ कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती क्योंकि आवाज़ को फैलाने के लिए हवा का होना ज़रूरी है। हमारी ज़मीन पर सूरज तुलू होने से पहले माहौल आहिस्ता आहिस्ता रोशन होने लगता है। इसके बाद सूरज तुलू होता है, लेकिन चाँद की सतह पर हवा न होने की वजह से सूरज एकदम तुलू हो जाता है और उसके दर्जे हरारत में लगातार इजाफा होने लगता है, यहाँ तक कि दिन के दरमियाने हिस्सा में दर्जा हरारत 100 दर्जे सेल्सियस तक पहुंच जाती है। इसी तरह रात का अंधेरा भी एकदम छा जाता है। दर्जा हरारत -180 तक गिर जाता है। हाँ तो बच्चों, फिलहाल इतना ही। हम आज चांद के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। चांद का सफ़र, यानी चांद के बारे में हमें आज मालूमात दी जाएंगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसमें हमें चांद के बारे में बताया जाएगा कि चांद किसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। जिस तरह से हमारी ज़मीन जो है सूरज के इर्द गिर्द घूमती रहती है, इसी तरह हमें बताया जाएगा कि चांद किसके गिर्द घूमता रहता है। बात समझ में आ रही ना? तो हमने यहाँ पढ़ा कि जो हम कह सकते हैं जो फल्कियात हैं, आसमानों में जितने भी सियारे हैं, जितने भी आसमानों में जो हम कह सकते हैं जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी आसमानों में प्लैनेट्स हैं या सियारे हैं, ठीक, तो उनमें, उन सियारों में क्या बात है, उन सियारों में दो चीज़ें शामिल है। एक चांद, यानी ये भी उन प्लैनेट्स में या उन सियारों में शामिल है। दूसरी बात, यानी इन प्लैनेट्स में, दूसरी बात ज़मीन हमारी, ये भी इन सियारों या इन प्लैनेट्स में शामिल है, ठीक।
यानी ज़मीन जो है और चांद जो है, चांद और ज़मीन इन प्लैनेट्स में शामिल है जो आसमानों में है। बात समझ में आ रही है? तो चांद जो है ये एक सयारा है, ये एक कुदरती सयारा है, अल्लाह ताला ने जिसको बनाया, एक प्लैनेट है। तो जिस तरह से जमीन सूरज के गिर्द घूमती रहती है, जिस तरह से जमीन सूरज के गिर्द घूमती रहती है, इसी तरह से चांद भी जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। इसी तरह से सूरज, चांद भी जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है, इसके इर्द गिर्द गर्दिश करता रहता है, घूमता रहता है। यानी जिस तरह से जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, इसी तरह से चांद भी जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगा देता है। और जब हम 14वीं का चांद जब होगा, फुल मून जब होगा, 14वीं का चांद फुल मून जब हमें देखने को मिलता है, तो हमें उसकी सतह, यानी जो उसका बालाई हिस्सा होता है, जो उसकी ऊपरी सतह होती है, जो उसका ऊपरी हिस्सा होता है, उस पे हमें कुछ धब्बे नजर आते हैं, कुछ काले दाग से नजर आते हैं। उसमें हमें काले दाग से नजर आते हैं। किस पे? चांद की ऊपरी सतह पे। बात समझ में आ रही है ना? जब हम वो 14वीं का चांद, एक फुल मून जब हम देखते हैं आसमान में, तो उसमें वो काले धब्बे नजर आते हैं। जो माहिरीन फल्कियात हैं, जो आसमानों के माहिर, जो इन प्लैनेट्स वगैरह या आसमानों का इल्म रखते हैं, इसके एक्सपर्ट्स या उसके माहिरीन जो हैं, वो ये कहते हैं कि ये इन, जो हम कह सकते हैं, इस चांद में ये समंदर पाए जाते हैं, इस चांद में ये समंदर पाए जाते हैं। ये किसने कहा है? ये माहिरीन फल्कियात ने कहा, ये माहिरीन फल्कियात ने कहा। बात समझ में आई? मगर फिर एक साइंटिस्ट आया जिसने, जो कहा जाता है, जिसने दूरबीन बनाई, टेलीस्कोप जिसने बनाया, इसका मौजूद, इसका इजाद करने वाला आया, जिसका नाम है गैलीलियो, जिसका नाम है गैलीलियो। तो इसने इस बात से इनकार किया, इसने इस बात से इनकार किया कि चांद पर कोई समंदर नहीं है, चांद पर कोई समंदर नहीं है। तो फिर क्या है? तो फिर इस गैलीलियो ने कहा क्या, इस दूरबीन के मौजूद इजाद करने वाले ने कहा क्या, इस पे है क्या असल में? ठीक, इसने इस बात से इनकार किया कि जैसे पहले माहिरीन फल्कियात या आसमानों के माहिरीन जो थे, आसमानों या इन प्लैनेट्स वगैरह के इल्म रखने वाले जो थे, इन्होंने बताया था कि चांद पे जो ये सयाह धब्बे नजर आते हैं, वो चांद पे जो ये सयाह धब्बे दिखाई देते हैं, वो एक्चुअली इस पे समंदर है, वो असल में इस पे समंदर है। मगर फिर ये टेलीस्कोप के मौजूद गैलीलियो आए, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने दूरबीन से चांद का मुशाहिदा किया, दूरबीन से चांद को देखा, उसका मुशाहिदा किया, फिर उन्होंने कहा कि यह समंदर नहीं है, बल्कि उस पे ये, जो हम कह सकते हैं, उसमें ये खुशखाइयां हैं, यानी गहराइयां हैं इसमें, खुशक, और हिमालय से भी बड़े उस पे पहाड़ हैं। चांद पे हिमालय से भी बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं, उस पे समंदर वगैरह मौजूद नहीं है, ये गैलीलियो ने कहा। तो चांद की जो ये ऊपरी सतह है, चांद की जो ये ऊपरी सतह है, ये जो इसकी ऊपरी तह है, वो क्या है? वो बंजर और वीरान है, वो बंजर और वीरान है। यानी ऐसी जमीन जो नाकाबिल काश्त है, गैर आबाद है, जिस पे कोई काश्त नहीं की जा सकती, जिस पे कोई फसल उगाई नहीं जा सकती, और जिस पे कोई बस्ती नहीं है, जिस पे कोई, जो हम कह सकते हैं, जानदार अपनी जिंदगी नहीं गुजारता है, उसी को कहते हैं वीरान और बंजर। यानी जिस पे कोई न तो फसल उगाई जा सकती है और ना ही कोई जानदार उस पे अपनी जिंदगी गुजार सकता है। और इसके अलावा जो है, चांद जो है, इस पे ना ही हवा है, इस पे ना ही हवा है, चांद पे ना ही हमें हवा दिखाई देती है, और ना ही वहां पानी का कोई सुराग मिल सका है। ठीक, यानी इस चांद पे न तो पानी का सुराग मिल सका है, ना ही कोई पानी का पता चल सका है, और ना ही हवा का कोई पता चल सका है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए उस पे चांद, या जो हम कह, उस पे हवा या ये पानी
मौजूद न होने की वजह से उस पे पेड़ पौधे नहीं उगाए जा सकते, ना ही उस पे कोई जानदार अपनी जिंदगी गुजार पा रहा है। क्योंकि जिंदगी गुजारने के लिए जो है एक इंसान को या एक जानदार के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, हवा जरूरी है एक जानदार के लिए। तो जब वहां पे हवा ही नहीं है तो ऑक्सीजन कहां से लाई जा सकती है, ऑक्सीजन कहां से लाई जा सकती है। इसीलिए चांद पर जिंदगी का वजूद जो है वो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। चांद पे जिंदगी का वजूद, चांद पे जिंदगी का मौजूद होना वो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो हवा की गैर मौजूदगी की वजह से, यानी चांद पे हवा न होने की वजह से जो है चांद में बड़े बड़े वाक़ात जो है रोनमा होते हैं। ऐसे अजीब व गरीब वाक़ात रोनमा होते हैं, ऐसे हालात रोनमा होते हैं कि वो जो कि ज़मीन पे ऐसे वाक़ात दिखाई नहीं देते। मसलन क्या वाक़या वहाँ पे रोनमा हो जाता है, जो चांद का सफ़र करने के लिए निकलता है, ठीक, जो स्पेस में चले जाते हैं, जो खला में चले जाते हैं या स्पेस या इस चांद पे चले जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अपने साथ ले जाते हैं। वो अपनी पीठ पे ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत पेश ना आए, ताकि वहाँ पे उन्हें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन के न होने की वजह से उनकी ज़िंदगी का खात्मा ना हो। इसलिए वो ऑक्सीजन के बड़े बड़े सिलेंडर्स अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो आसानी से वहाँ सांस ले सकें, ठीक। और वहां पे यानी चांद पे हमें कोई आवाज भी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि आवाज जो है ये हवा की मदद से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, फैलती है हवा की मदद से। अब जबकि वहां पे हवा ही मौजूद नहीं है तो आवाज किस तरह से सुनाई दे सकती है। जो कि हमारी जमीन है, हमारी जमीन से चांद मुख्तलिफ है, क्योंकि आप देखते हैं हमारी ज़मीन पे हर जो है ज़िंदगी जो है यहाँ पे ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, यहाँ पे ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है, क्योंकि ज़िंदगी जो है को कायम और दायम रखने के लिए इस यानी ज़िंदगी का इन्हिसार जिन चीज़ों पे हैं वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पे मयस्सर रखी हैं। जैसे पानी है, हवा है, बाकी खाने पीने की चीज़ें हैं, या बाकी जो हम कह सकते हैं ज़मीन है जिससे हम फसलें वगैरह उगाते हैं। जबकि चांद पे ये चीज़ें मयस्सर नहीं है, चांद पे इन चीज़ों का नामो निशान अब तक दिखाई नहीं दिया। और जब हमारी ज़मीन की बात आती है, जब इस पे सूरज तुलू हो जाता है, जब इस पे सूरज तुलू हो जाता है, किस पे, हमारी ज़मीन पे जब सूरज तुलू हो जाता है तो फिर क्या होता है, सूरज जब तुलू होता है तो पहले ऐसा माहौल बन जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा माहौल वजूद में आ जाता है जो हम कह सकते हैं पहले आहिस्ता आहिस्ता से रोशनी आने लगती है, रोशनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद ज़मीन पे सूरज तुलू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता सूरज तुलू हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना, मशरिक से सूरज निकलना शुरू हो जाता है। मगर चांद की जहां तक बात है, चांद की जहां तक बात है, वहां पे हवा ही नहीं है, इसलिए वहां फौरन ही सूरज निकल आता है, एकदम से सूरज तुलू हो जाता है। किस पे, चांद पे। तो इसकी वजह से जब सूरज एकदम से तुलू हो गया, सूरज फौरन निकल आया, मशरिक से निकल आया, तो फिर क्या होता है, वहां का जो दर्जे हरारत होता है, वहां का जो टेम्परेचर होता है उसमें लगातार इजाफा हो जाता है, वो लगातार बढ़ने लगता है, वो लगातार बढ़ने लगता है। ज़मीन के मुकाबले में वहां का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए इसलिए दिन, दरमियानी हिस्सा जो दिन का होता है, वहां का उस वक्त जो टेम्परेचर होता है वो क्या है, टेम्परेचर जो है वो वहां पर 100 पर पहुंच जाता है। यानी टेम्परेचर यानी 100 डिग्री जो होता है सेल्सियस, वो टेम्परेचर होता है चांद का दिन के दरमियानी हिस्से में, ठीक। एकदम से जब गर्मी बढ़ने लगती है, इसी तरह रात का भी यही हाल है, इसी तरह रात का भी यही हाल है इस चांद का।
तो रात में क्या होता है, रात में जल्दी से सर्दी, जो अंधेरा एकदम से छा जाता है, धीरे धीरे जिस तरह से जमीन पे धीरे धीरे से अंधेरा शुरू होता है, उस तरह से चांद में ये बात या ये तब्दीली नहीं आती है। वहां पे एकदम से तब्दीली आ जाती है, एकदम से अंधेरा छा जाता है, फैलने लगता है, और फिर जो दर्ज हरारत होता है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, और वो 180 -180 डिग्री तक चला जाता है, -180 डिग्री तक चला जाता है रात का टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो बच्चों यहां तक हमने चांद के बारे में पढ़ा। तो अगले लेक्चर में अगला हिस्सा इसका होगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।